राम राम सभी भक्तजनों को। ओम बृहस्पति देवताय नमः। आज हम सुनाएंगे बृहस्पति देव की कथा। बृहस्पतिवार को व्रत रखने से पहले क्या करे क्या ना करे। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव जी का पूजन होता है। दिन रात में एक समय ही भोजन करे, पीले वस्त्र धारण करे, पीले पुष्प, भोजन में चने की दाल का होना जरूरी है, नमक नहीं होना चाहिए, पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन में पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, धन और पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन भी किया जाता है। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय आंगन लीप रही थी, इस कारण उसने सब देने से मना कर दिया। साधु महात्मा चले गए। अगली बार आए तो वह बच्चे को खिला रही थी, लेकिन उसने तभी कुछ ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार महात्मा आए, उसने टालना चाहा, परंतु महात्मा ने कहा, अगर तुम्हें बिल्कुल अवकाश मिले तो क्या तुम्हें कुछ देगी? तो रानी ने कहा, हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। उसने कहा, खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, दिन झाड़ू लगा कर एक कोने में कूड़ा इकट्ठा कर दो और दिन चढ़े उठो। उसने वैसा ही किया और चूल्हे के पीछे खाना बनाकर रख दिया। सभी ने हजामत करवाई, कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर दिया, ना ही पीले वस्त्र धारण किए और ना ही पीले सामान का भोग किया। इस प्रकार बृहस्पतिवार को उसने ऐसा ही किया और धीरे धीरे ऐसा हुआ उनके घर में खाने के लिए अन्न का दाना ना रहा। इस प्रकार उस राजा बहुत ही कंगाल हो गया और वह कुछ कमाने के लिए प्रदेश में चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और बेचता था। इस प्रकार उसका जीवन व्यतीत होने लगा। राजा के घर रानी और दासी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन न मिलता। एक बार रानी ने अपनी दासी को बहन के घर भेजा और कहा कि उससे 5 सेर बेझर यानी अनाज ले आए। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी चली गई। रानी ने वहां जाकर देखा तो बहन पूजा कर रही थी। उसने उस पर मांगा, लेकिन उसने नहीं सुना। अनसुना कर रहा बृहस्पति देव की पूजा तथा व्रत कर रही थी। उसको क्रोध और दुख दोनों हुआ, लेकिन ऐसा है वापिस चली गई। तभी उसने सोचा, बुरे दिन में कोई सहारा नहीं होता और आपत्ति के समय कोई अपना नहीं था। उधर उस रानी ने देखा कि उसकी बहन पूजा करने के बाद वहां आई हुई थी, तो उसने यह कहा, तो उसने बताया कि मैं कहानी सुन रही थी और विष्णु भगवान का पूजन कर रही थी। उसके समाप्त करने के बाद मैं तुम्हारी दासी गई थी। उसने बताया तो तब तक न उठने और न बोलने के लिए मैं न बोली। कहो दासी गई थी। रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं, वैसे तुमसे क्या कोई बात छिपी? इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान ने सबकी मनोकामना पूर्ण कर शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार वचन बोलकर अंदर चली गई। उन्होंने जाकर देखा तो वहां पर अनाज रखा था। देखो, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम आज ही व्रत करते हैं। अगर इन व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी वैसा ही क्या करें। तब उस रानी ने बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कहानी कैसे की, व्रत कैसा करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा कि बहन, गुरुवार को व्रत को चने की दाल मुनगा विष्णु भगवान को केले की पूजन कर दीपक जल चढ़ावे, पीला भोजन करे। कहानी सुने। इस प्रकार करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अन्न धन वस्त्र पुत्र किसी चीज की कमी नहीं रहती। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत ऐसा ही किया। उसकी दाल उसने केले की जड़ में चढ़ा, विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से लाई, यह देखकर वह बेचारी बड़ी दुखी हुई। तभी भगवान बृहस्पति किसी संत महात्मा के रूप में प्रकट होकर 2 थाली भोजन की उसकी दासी को देकर चले गए। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और भोजन रानी को दिया और कहा, लो कर लो। तो रानी ने कहा, तू ही भोजन कर ले, मेरी व्रत में क्यों छेड़? दासी बोली, एक माँ तो भोजन दे गए। रानी कहने लगी, वह भोजन लिए तेरे लिए दे गए थे। दासी कहने लगी, नहीं महात्मा, 2 थाली देकर गए थे, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान का नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। इस प्रकार रानी फिर उनके पास धन दौलत खूब सा हो गया। रानी फिर से
उसी प्रकार आलस्य करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार के आलस्य करती थी, तुम्हें बहुत कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है, तुम आलस्य मत करो, हमने बड़े दान और पुण्य से मेहनत से इसे करा है, इसलिए तुम अब भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लोगों ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बावड़ी सबका निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा दो, कुंवारी कन्याओं का भोजन करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने इस प्रकार कर्म करने से आरंभ कर दिया और उसे फैलने लगा। रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा कहाँ किस प्रकार होंगे। तो भगवान गुरु ने एक गुरुदेव उनके सौपन में जाकर उसकी पत्नी की याद दिलाई। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की शौकीन होती, भगवान की आज्ञा पाकर नगर की ओर चलने लगा। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रतिदिन लकड़ी से लकड़ी बीन कर लाने लगा, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुख जीवन भरा व्यतीत कर। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और उस लकड़हारे को की बातों को पूछने गया। सुनकर राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे और आप सब कुछ जानने वाले इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु थे और उन्होंने बोला, है राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। भगवान ने तुम्हें पहले से ही धनवान करेगा। तुम्हारी स्त्री बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अगर तुम मेरा कहना मानो तो बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा ने ऐसा ही किया और उस प्रकार उसने उस दिन से दुगना धन मिलने लगा। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहद बेचने गया। राजा ने चना गुड़ा दिलाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने, परंतु जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए और उस दिन राजा ने विशाल यज्ञ किया। वहां पर घोषणा करा दी गई, मनुष्य अपने घर में कोई भी भोजन नहीं बनाया, समस्त जनता यहाँ पर भोजन कर। राजा के आज्ञा अनुसार सभी ने वहां पकड़ा, लेकिन राजा बहुत लेट पहुंचे तो फिर वो उसको स्वयं खाने के लिए लेकर गए। वहां पर रानी का हार टंगा हुआ था खूंटी पर, वो किसी ने चुरा लिया और उसी समय सेना बुलाकर उसको इसके लिए जेल में डलवा। तब राजा जेल खाने में पड़ गया, बड़ी दुख हुई और विचार करने लगा, पता नहीं किस जन्म में का दुख है जो मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट और दशा देकर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की और इस प्रकार दुख हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उन बृहस्पतिवार का पूजन करना, तभी तेरे सारे दुख कष्ट। बृहस्पतिवार के दिन उसी 4 पैसे मिले और उसने रात्रि में बृहस्पति देव नगर के राजा के सौगन में कहा कि तुमने जिस आदमी जेल खाने में बंद किया वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार रात्रि सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हाथ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा जब नगर में पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। चारों तरफ मंदिर, धर्मशाला, बाग सब कुछ लगा हुआ था। उसे आश्चर्य और गुस्सा दोनों हुआ। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा जी आए हैं, तो दासी ने कहा कि हमने उनको बुरे हाल में छोड़ा था, तुम जाओ, कहीं वो तुम्हें ऐसे देखकर नाराज होकर वापिस न चले जाएं। लेकिन आज्ञा अनुसार दासी वहां दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब उनको अंदर ले आई। तब राजा ने क्रोध आकर अपनी तलवार निकाली। धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा कि बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बृहस्पति देव का पूजन रोजाना दिन में 3 बार कहानी करेगा, रोज व्रत करेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे से चने की दाल बंधी रहती, वहां दिन में 3 बार खाने। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के पास जाए। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा कि एक आदमी मुर्दे को ले जा रहे। उन्होंने कहा कि पहले मेरी कहानी सुन ले। वे बोले, आदमी मरा पड़ा हो और तुम्हें अपनी कहानी की। राजा ने दाल निकाली और कहानी कहने लगा। मुर्दा हिलने लगे और
सब राम राम का। आगे मार्ग में किसान खेत चलाता। राजा ने देखा कि बोला, भैया तुम क्या? किसान बोला कि मैं तेरी कहानी सुनूंगा, अपने 4 हरिया जोत लूंगा, अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चला और उसके जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया, बहुत जोर से कराने। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने देखा उसका पुत्र अपने इस हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी से घुड़सवार राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी तो मेरे खेत पर ही चल कर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी की और बैल उठ खड़े हुए। किसान ने पेट का दर्द बंद हो गया, बहन के घर कुशलपुर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेजबानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जागा हुआ कहन देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है जिसे भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा प्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देखो। मैं ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला भोजन न किया हूँ। अतः एक कुमार के पास गई जिसका लड़का भी बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुमार से कहा। में तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कहानी सुनी, जिनको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहना, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात राजा की बहन ने अपनी सास को कही। सास बोली, हाँ तू चली जा, अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से, भैया मैं तो चलूंगी परंतु बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जो कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने के लायक नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे राजा, बृहस्पति देव ने हमें कुछ दिया, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा ने संपन्न कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह समाचार सुन बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके 2 पुत्र पैदा हुए। स्त्री जाति बिना भोजन की रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो तुम कुछ न कहा। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो मैं बड़ी खुश हुई तथा मैं बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहने लगी, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधे चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त हुआ? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके जितने मन में मनोकामनाएं होती सभी को पूर्ण कर देते हैं। जो भगवान से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है तो दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव सबकी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण करते हैं। जय बृहस्पति देव। कमेंट में ओम बृहस्पति देव लिखना ना भूले।